नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तो गणेश उत्सव बीत चुका है और बप्पा अब हमारे मंदिर से निकलकर हमारी छत पर विराजमान है। मैं अक्सर सिराती नहीं हूँ, इन्हें पता नहीं, मन नहीं करता, सही गलत मुझे नहीं मालूम, पर अक्सर मेरे पास रहते हैं। जब तक रहते हैं कि जब तक प्रतिमा बहुत सुंदर रहे, रंग उड़ न जाए। फिर अंत में मैं क्यारी में रख कर ही इनको मिट्टी में मिल जाने देती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं हार्वेस्टिंग भी दिखाऊंगी, कुछ काम की बातें करूंगी और बगिया में क्या क्या लग रहा है, अब मैं क्या क्या कर रही हूँ, मैं सब कुछ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो ये एक कद्दू को हैंड पॉलिनेट कराया था और ये जल्दी ही देखिए सक्सेस भी हो गया। अगर ध्यान नहीं जाता और अगर हम हैंड पॉलिनेट नहीं कराएं, अभी 3-4 छोटे छोटे फल आए और हमारी नज़र नहीं पड़ी, तो वो नेचुरली हैंड पॉलिनेट अभी हो नहीं रहे, हैंड पॉलिनेट कराना पड़ रहा है। तो यदि आपके भी कद्दू लौकी नहीं लग रहे हैं तो आप हैंड पॉलिनेट ज़रूर कराइए। ये वो बैगन है जिनका मैंने परसों ही, अभी 2-3 दिन पहले मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करके और ऊपर से बहुत सारी नई मिट्टी डाल के और उनको देखभाल की थी। देखो, उनमें छोटे छोटे फ्रूट बनने लगे हैं और पत्तियां देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि हरा रंग इन पर उतर आया है। और ये बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा देख के जैसे मुस्कुरा रहे होंगे, खिलखिला रहे हों। तो यही होता है, अगर सही मौसम हो, सही पॉटिंग मिक्स मिल जाए और मिट्टी अच्छी हो तो पौधा हेल्दी होता ही है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मिट्टी पर काम कीजिए, मिट्टी अच्छी होगी तो पौधा अच्छा होगा। ये अपडेट पुदीना का देखिए, दोनों ट्रे, एक ट्रे और एक गमला, ये मैंने पूरा काट दिया था। पुदीना अगर काट देते हैं तो बहुत अच्छा नया हो जाता है, फिर से पुनर्जीवित हो जाता है वो। और कुछ नए पौधे लगाए हैं, जो कि मेरी आदत है कि मैं कुछ ना कुछ नया लगाती रहती हूँ। ये करेले हैं, वो इस वाइट वाले करेले में एक फल पक गया था तो नए बीज हैं जो लगा दिए। मैं आपको एक बात कहूँ कि सब्जियां जब आप लगाते हैं तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन मत रखिए, आप बस काम करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलती है। ये बेरिया है और ये पिछले साल इसने अच्छे बेर दिए थे। बीच में गर्मी में तो मुझे लग रहा था कि ये मर गई, पूरे पत्ते झड़ गए थे, पर बाद में पता चला वो पतझड़ था और इसमें नया अंकुरण हुआ। अभी फूल तो बहुत अच्छा आ रहा है। मुझे नहीं पता कितने फ्रूट लगेंगे, कितने नहीं लगेंगे। और ये हमारी मीठी नीम, जिसकी हमने बार बार प्रूनिंग की है और बार बार प्रूनिंग करने से ये हेल्दी हो गई है। और ये इनसे तो मिल लीजिए ये हैं लंका। लंका मतलब मिर्च। मिर्च को साधु सन्यासी वर्ग में मिर्च का नाम लंका होता है। और ये देखिए, हरी और काली दोनों हैं, इतनी सुंदर लग रही हैं बगिया में कि तोड़ने का ही मन नहीं करता। और ये काली वाली जो है ना, ये अगर पक जाए तो पूरी लाल हो जाती हैं। तो ये मेरी एक सब्सक्राइबर फ्रेंड है एलिस, उन्होंने मुझे इसके बीज दिए थे और अब मेरी बगिया में है। और एक चीज़ देखिए, एक ही ड्रम में अरबी के पत्ते भी लगे हैं, मिर्च लगी है, दूसरे कोने में तुलसी लगी है, एक गठान अरबी की लगी है और बीच में देखिए तोरई भी लगी है। तो ये ऐसे जब मल्टी क्रॉप करते हैं ना, तो ये जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी क्रिएट होती है और इससे पौधे अच्छे रहते हैं। मिर्च मैंने बहुत सारी पैकेट में भी लगाई थी, सारे पैकेट में कुकरा रोग लग गया, वो लीफ कर्ल वायरस। लेकिन जो ये इस ड्रम में है ना, ये बहुत सारे पौधों के साथ, तो ये बची रही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक कोना ऐसा है जहाँ मैं, मेरी नर्सरी कह सकते हो आप, मैं पैकेट्स में छोटी छोटी चीज़ें लगा के इस कोने में भर देती हूँ। और ये दीवार से सटा हुआ है तो ज़रा तेज़ धूप नहीं आती। तो अब ये कौन कौन से पौधे हैं, इन पर कभी एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। बाकी सब कुछ मिक्स है। मैं जो बेंगलोर से बीज लाई थी वो पौधे हैं, जंगल जलेबी है और गोल्डन ट्रम्पेट है, कुछ मनी प्लांट के पुराने गमले हैं। ज़्यादातर तो मनी प्लांट नहीं, सेवंती के, तो कुछ तो मर गए सेवंती के, एक मनी प्लांट भी रखा है। तो देखो, छोटे छोटे से फ्रूटिंग अभी भी हो रही है। तो तोरई जो है ना, ये ऐसी वाली सब्जी है
कि ये बहुत अच्छी फलती है। लौकी की बात करूं तो 1 या 2 फ्रूट देकर लौकी की बेल अगर कंटेनर में लगा रहे हैं तो ख़त्म हो सकती है। ज़मीन में तो दर्जनों से लौकियाँ लगती हैं, या आपका ड्रम बहुत बड़ा है तब भी लौकी कद्दू लग सकते हैं। पर अगर कंटेनर छोटा है तो 1-2 फल दे के लौकी ख़त्म हो जाती है, लेकिन तुरैया चलती है। और मैं आपको देखो हर साइज का फल दिखाऊंगी और अंत तक देखिए। ये एक कद्दू है जिसे हम पॉलिनेट करा नहीं पाए, फूल बंद हो गया है। तो जब फूल खुला रहता है ताज़ा, तभी हैंड पॉलिनेट सक्सेस होता है। तो अब मैंने लेट कराया है, पर मुझे मालूम है कि ये सक्सेस होगा नहीं। और ये तोरई जैसे जैसे बार बार हार्वेस्टिंग होती जाती है ना, पुरानी फसल होती जाती है, तो उसका साइज छोटा होता जाता है। और ये देखो लग रहे हैं नींबू। नींबू पे किसी ने पूछा था किस सीजन में फल आते हैं, तो इस पर डिटेल में कभी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इसके जब हम प्रूनिंग कर देते हैं, जैसे अभी ये फ्रूटिंग हो गई, लेकिन फ्रूटिंग के साथ कुछ फ्लावरिंग है ही, क्योंकि मेरे नींबू तो 12 मासी है, तो उसमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग साथ साथ चलती है। एक स्टेज ये आती है जब फ्रूटिंग ख़त्म हो रही होती है तो हम इसकी प्रूनिंग कर देते हैं, और प्रूनिंग करने के बाद लगभग 1 से 1.5 महीने में उसमें नई ब्रांचेस तैयार हो जाती हैं। फिर उन नई ब्रांचेस में फूल आते हैं। वो फरवरी में भी आते हैं, अप्रैल मई में भी आते हैं। साल में 3 बार के आसपास इसमें फूल आते हैं। कई बार फूल झड़ भी जाता है। अगर बरसात में आए तो बरसात अधिक पानी से फूल झड़ जाता है। अगर फूल झड़ गया है तो अगली फ्लावरिंग और जल्दी ही दोबारा आ जाएगी, ये भी होता है। और अगर फ्रूट सेट हो गया है तो अगली फ्लावरिंग थोड़ी सी लेट हो जाती है। तो देखो तुरैया टूट रही हैं। इनका साइज जरूर छोटा है, लेकिन ये अच्छी संख्या में, अच्छी मात्रा में निकलती हैं। और मैं बराबर आपको तोरई की हार्वेस्टिंग दिखा रही हूँ। और कुछ तोरई तो जैसे मेरे पास गमले नहीं बचे थे तो मैंने 12x12 के ग्रो बैग में लगा दी, लेकिन मिट्टी बहुत खाद वाली अच्छी 50% गोबर का खाद डाल के 12x12 को इसमें लगा दी। और आज तो जिंजर आई हैं छत पर। अब जिंजर की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो मैं छत पर कम लाती हूँ, बूढ़ी हो रही है तो चढ़ने में भी दिक्कत जाती है उसको। तो दूसरा कोना छत का अभी पूरी नहीं हुई है हार्वेस्टिंग, आप देखते रहिए। एक कोने में कितनी सारी तोरई निकली और अब दूसरे कोने से फिर निकल रही हैं। और मैंने यही किया कि एक ड्रम में लौकी है, दूसरे में तोरई है, मिक्स मैंने बीज डाले हैं। मेरा अपना अनुभव है कि ऐसे मिक्स करके बोने से, जो एक ही बैग में 2-3 सब्जियां मिक्स करके बोने से, अलग अलग वैरायटी लगाने से पौधे स्वस्थ रहते हैं, जो कि मैंने अभी मिर्च के गमले में आपको बताया। एक मेडिसिनल प्लांट गमले में ज़रूर हो, एक ऐसा प्लांट जो पॉलिनेटर अट्रैक्ट करता हो। जैसे कि अब सीजन सर्दियों का आ रहा है तो 1-2 ड्रम में गेंदे ज़रूर होना चाहिए। देखो जिंजर ऐसे खड़ी है जैसे कि यही काम करेंगी। ये टूट गई तोरैया, कितनी अच्छी लग रही है। और ये एक और बच्ची है, इसको भी तो तोड़ लेते हैं। तो बस आज की ये हार्वेस्टिंग थी, और आज हमने पूरा यहाँ झाड़ के, पोंछ के, धुलाई करके बप्पा को फिर से विराजमान कर दिया है। अब ये साल भर यहीं रहने वाले। कभी कभी मेरा मन होगा तो मैं इनकी भी जगह बदल देती हूँ। पौधों की तो जगह बदलनी ही पड़ती है, ताकि सन का डायरेक्शन ऐसा ना हो जैसे जो दीवार साइड जो पौधा है उधर सनलाइट नहीं पहुँचती तो पौधा बेरौनक होने लगता है। तो मैं फिर पौधे को बदल देती हूँ, कई बार टर्न भी कर देती हूँ। सो चलता है ये काम। आपको वीडियो कैसा लग गया ज़रूर बताइए। सो अब हम मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।